राहुल, अभी फिलहाल 1 बजे तक का क्या कुछ वोट प्रतिशत है? बिल्कुल प्रीति, देखिए 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है और 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो आ गया है। तो बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 1 बजे तक वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल 42.31% है, यानी ठीक ठाक हम कह सकते हैं, संतोषजनक कह सकते हैं। बिहार के मतदाता बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, उत्साहित है, वोट कर रहे हैं। 42.31% ओवरऑल वोटिंग 1 बजे तक हुई है। बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट है। तो लगातार हम तस्वीरें भी प्रीति पहुंचा रहे हैं अलग अलग जगहों से। बम्पर वोटिंग कह सकते हैं इसे, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें आ रही है वो भी ये बता रही है कि वोटर कितने उत्साहित हैं। चाहे हम बात करें बुजुर्ग वोटर्स की, युवा वोटर्स की, महिला वोटर्स की, तो तमाम जो वोटर्स है वो पहुंच रहे हैं और बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 बजे तक का अपडेट प्रीति ये है। ओवरऑल अगर बात करें तो 42.31% है। और अगर ऐसे हम बात करें कि जिले में या विधानसभा क्षेत्र में, तो देखिए वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। सहरसा में 44.20%, 1 बजे तक का ये आंकड़ा है और अभी ये और बढ़ने वाला है। दरभंगा की बात करें 39.35% वोटिंग 1 बजे तक हुई है। बाकी जगहों का भी अपडेट हम पहुंचाएंगे। देखिए ये मधेपुरा का है, 44.16% वोटिंग हुई है 1 बजे तक। 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई, 1 बजे तक का ये आंकड़ा है। सहरसा में 44.20% वोटिंग हुई है। ये अपडेट जो ग्राफिक्स के जरिए भी दर्शक देख रहे हैं, तो 1 बजे तक का प्रीति ये आंकड़ा है संतोषजनक। बम्पर वोटिंग भी कह सकते हैं कई जगहों पर, चूंकि बहुत अच्छा परसेंटेज है वोटिंग का। प्रीति, राहुल बिल्कुल, और आखिरी के जो कुछ घंटे होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं राहुल, क्योंकि दोपहर के समय में हम कहें कि कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि चलिए आखिरी घंटों में पहुंचेंगे, लंबी कतारें नहीं मिलेंगी, तो ऐसे में कहा जाए 60 से 65 के बीच में ये आंकड़ा पहुंच सकता है। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि देखिए सुबह का समय होता है जब लोग उस नारे को आत्मसात करते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। तो सुबह बम्पर वोटिंग होती है और आखिरी वक्त में बम्पर वोटिंग होती है। और बीच का जो दोपहर का समय होता है, कई बार धूप ज़्यादा होती है, हालांकि ऐसा मौसम है नहीं, फिर भी, या फिर लोग खाना पीना खाने चले जाते हैं। तो कोशिश जो होती है लोगों की, ज़्यादातर सोच ये होती है कि या तो हम सुबह अपना वोट कास्ट कर दें या फिर हम आखिरी समय में या शाम के समय में जाएं। तो अगर अभी ये आंकड़ा इतना पहुंच गया तो जाहिर सी बात है शाम होते होते 57, 58, 60 तक ये आंकड़ा आराम से पहुंच सकता है। चलिए ठीक है राहुल, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही अपील है जी बिहार झारखंड के माध्यम से, जो लोग अभी तक मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचे, जाइए, अपने मत का अधिकार आपका है और उसको अधिकार को, उस कर्तव्य को पूरा कीजिए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं एक दिन आम जनता का होता है। आपके हाथ में सियासत की चाबी है और आप ही को खोलना है अपना पिटारा विकास का, कि आप किसको वोट देते हैं। और साथ ही तमाम लोगों से जी बिहार झारखंड के माध्यम से यह अपील है कि भारी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचिए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। चर्चा के लिए लगातार हमारे जो गेस्ट है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी, अभी पीयूष जी उसी बात का जिक्र कर रहे थे कि आपको तमाम चीजें दिखती हैं, लेकिन 20 साल में क्या आपने देखा कभी कि वाकई जो बदलाव है वो किया गया है? क्या वाकई वो दिखाई नहीं देता है? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। आपके मीडिया कर्मी अभी बता रहे थे कि बम्पर वोटिंग हो रही है। बम्पर वोटिंग का मतलब है तेजस्वी सरकार तय। बिहार की जनता ने इस सरकार को हटाने के लिए पुरजोर तरीके से वोटिंग कर रही है। बिहार की जनता को फर्स्ट फेज में जहां जहां मतदान हो रहा है, मतदाता मालिकों को हम बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं। और अब जो वक्त बचा हुआ है, आप घर से निकलिए और इस सरकार को बदलने के लिए वोट करिए। पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और ठीक है अरुण जी, मैं लौटूंगी। हमारे सहयोगी रजनीश भी है, वो भी वोटिंग परसेंट बता रहे हैं, जरा उनसे अपडेट ले लेते हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, ओवरऑल जो 1 बजे तक का आंकड़ा आया है पूरे बिहार में 121 सीटों पे जो मतदान हो रहे हैं, 42.31% का आंकड़ा है। और सबसे जो कम वोट फीसदी अभी तक हुए हैं, यानी मतदाताओं का जो रुझान है उसमें जो कमी देखी जा रही है वो पटना है। और पटना में ये काफ़ी कम है, 37.71% है। और इसी तरीके से देखेंगे तो मुजफ्फरपुर में, लखीसराय में, गोपालगंज में, यहाँ पे पोल परसेंटेज जो है औसत से ज़्यादा है। तो इस तरीके से अगर इन जगहों पे देखेंगे, उत्तर बिहार में खासतौर पे मुजफ्फरपुर या फिर
पश्चिमोत्तर में जो गोपालगंज का जिला है और इसके अलावा यदि लखीसराय और आसपास का इलाका है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रुझान दिखा रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं और एक मतदाता में जो जागरूकता है वो भी देखी जा रही है। पटना में थोड़ी उदासीनता जो है वो दिखी जा रही है, जो कि शुरू से अगर आप देखेंगे तीनों जो 2-2 घंटे का आंकड़ा आया है, 9 बजे का, 11 बजे का और 1 बजे का 2-2 घंटे पे, इसमें सबसे कम जो आंकड़ा है वो पटना का ही है। तो अब ये देखना होगा कि पटना के लोगों के लिए सुविधा है, साधन है, सब कुछ है। चुनाव आयोग की ओर से अपील भी है कि घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान केंद्र पर पहुँचे। और लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी सहभागिता अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उसको चुनने में लगाएंगे तो एक बेहतर तस्वीर जो है वो सामने में आएगी। तो बहरहाल ये कुछ आंकड़ा डाटा है। और अगर आप देखेंगे जो दोपहर का जो पीरियड होता है वो थोड़ा सा लीन होता है और खाना खाने के बाद फिर लोग जो है, और शाम का जो फिर पीरियड होता है 2 घंटे का, उसमें फिर पोल परसेंटेज बढ़ जाता है। तो अभी उम्मीद है कि अभी थोड़ा और इसी तरीके से चलेगा, बूथ पे भीड़ थोड़ी कम दिखेगी, लेकिन 1-आध घंटे के बाद फिर ये भीड़ जो है वो निश्चित तौर पे बढ़ेगी और जो लोग बचे हुए हैं वो अंतिम तौर पे मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। तो एक अच्छी तस्वीर जो है शाम तक होने की उम्मीद है और ये जो आंकड़ा है इसे भी बढ़िया कहा जा सकता है। तो शुरुआत में जो 11% के आसपास जो बढ़िया माना जाता है वो 13 से भी ज़्यादा था शुरू का 2 घंटा में, तो ये भी बढ़िया माना जाएगा। और 27% से ज़्यादा अगले 2 घंटे में यानी 4 घंटे में था। ठीक है रजनीश, मैं लौटूंगी आपके पास, आपको